हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस क्वेश्चन, और ये थ्योरम है वैसे तो, बट मैंने इसको क्वेश्चन पेपर से निकाला, जो हमारे लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें से देखा है, तो इसी बेस पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। तो बेटा ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे नोट्स में अवेलेबल नहीं है, तो इसको ध्यान से समझना, एक एक स्टेप समझना किस तरीके से आया है। क्लियर बेटा? देखो, prove that an idempotent operator on a Hilbert space H is projection on H if and only if का केस है यहाँ पे it is normal। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में कोई आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होगा, तो हमें यहाँ पे इस वाले केस में कि जो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है वो प्रोजेक्शन होगा ऑन एच में, इफ एंड ओनली इफ का केस है अगर वो नॉर्मल हो। अगर वो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर प्रोजेक्शन हुआ एच में तो वो नॉर्मल होगा, अगर नॉर्मल है तो वो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर प्रोजेक्शन होगा ऑन एच में। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि व्हाट इज द आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, कि कोई भी ऑपरेटर है उसका स्केयर करो और वो उसी के इक्वल आ जाए, तो ये होता है हमारे पास आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर। क्लियर? तो इस स्टेटमेंट में यही बात बोली कि जो भी आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस में होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा हिल्बर्ट स्पेस में, इफ एंड ओनली इफ का केस है अगर वो क्या हो जाए, नॉर्मल। और नॉर्मल भी हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है बेटा अपनी वीडियोस में। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑपरेटर है हमारे पास उसको उसके एडजॉइंट के साथ वो क्या कर जाए, अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए, कॉम्यूट। हम यही कहते थे कि कोई भी ऑपरेटर नॉर्मल ऑपरेटर कब बनेगा, जब वो अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए, कॉम्यूट कर जाए। क्लियर? तो ये चीजें आप ध्यान में रखना, जो जो चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। आइडेम्पोटेंट का मतलब समझ आ गया हमें, तो ये आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर प्रोजेक्शन हो जाएगा हिल्बर्ट स्पेस में, इफ एंड ओनली इफ का केस है अगर ये नॉर्मल हो। नॉर्मल का भी हमने समझ लिया कि नॉर्मल वो ऑपरेटर होता है जो अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या करता है, कॉम्यूट करता है। क्लियर? अब इसके प्रूफ पर चलते हैं। और जब यहाँ पे बेटा इफ एंड ओनली इफ का केस है तो इसका मतलब ये है कि एक बार मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूंगी, इसको प्रूफ करूंगी, फिर ये वाला लेके चलूंगी, इसको प्रूफ करूंगी, यही तो होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे जिसमें मैं मान लूंगी कि मेरे पास कोई भी एक आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर टी है हिल्बर्ट स्पेस में, जो कि क्या है, प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस में, और मैं प्रूफ करूंगी कि वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्लियर? तो वही चीज हमने यहाँ पे टी को आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर मान लिया हिल्बर्ट स्पेस में जो कि प्रोजेक्शन है, और टी को मुझे क्या दिखाना है, नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल ऑपरेटर दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि वो अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए, कॉम्यूट। और हमने ये चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ी हुई है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हो। क्लियर बेटा? अब यहाँ तक हमारे पास समझ आ गया कि टी अगर नॉर्मल ऑपरेटर है तो वो अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगी। अगर ये चीज़ मैं प्रूफ कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है? मुझे गिवन क्या है कि टी क्या है, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर। आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है तो इसका मतलब मैं इसका स्केयर करूंगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा, हमें पता है। क्लियर बेटा? नाउ अब ये तो मैंने लिख दिया आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन, फिर ये प्रोजेक्शन भी है। अब प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस में तो ये आइडेम्पोटेंट तो है ही है, साथ में सेल्फ एडजॉइंट भी होगा। यही तो होता है ना हमारे पास कि हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी प्रोजेक्शन है हमारे पास, तो हिल्बर्ट स्पेस में ये प्रोजेक्शन कब होगी, जब ये क्या होगी, आइडेम्पोटेंट होगी, और ये क्या होगी, सेल्फ एडजॉइंट। तो वही यहाँ पे पी की जगह क्या है, टी है, तो आइडेम्पोटेंट होगा और सेल्फ एडजॉइंट, और ऑलरेडी आइडेम्पोटेंट दिया हुआ है। ठीक है? अब देखो, मुझे तो ये इसके इक्वल लाना है, तो मैं ये वाला पार्ट लेके चलूं, मैंने ले लिया। अब इसकी जो टी स्टार है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, टी रख दी, दोनों सेम सेम टी स्केयर हो जाएंगे, ये किसके इक्वल है, टी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास ये। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब मैं ये लेके चलूंगी ये वाला पार्ट। अब ये लेके चली तो इसमें भी टी स्टार की जगह क्या है हमारे पास, टी। टी 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 स्केयर किसके इक्वल है, टी के। ठीक है?
तो इसकी वैल्यू निकल के मेरे पास इसके इक्वल आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 से अगर मैं देखूं तो ये दोनों सेम सेम है, तो जब ये सेम है तो ये भी सेम हो जाएंगे। और जैसे ही ये सेम हुए तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि टी जो ऑपरेटर था वो अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर गया, कॉम्यूट कर गया। अगर कोई भी ऑपरेटर अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर जाए तो वो क्या बन जाता है, नॉर्मल ऑपरेटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था जो कि हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर मैं कोई भी अडम्पोटेंट ऑपरेटर लेके चलूँ हिल्बर्ट स्पेस में जो कि प्रोजेक्शन हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉर्मल होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब मैं नॉर्मल मान के चलूंगी और मैं प्रूफ करूंगी कोई भी अडम्पोटेंट अगर ऑपरेटर मैं हिल्बर्ट स्पेस में लेके चल रही हूँ तो उसको प्रोजेक्शन प्रूफ करूंगी। क्लियर बेटा। नाउ इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट देखो। लेट टी इज नॉर्मल ऑपरेटर, ये हम लेके चलेंगे और हमने यहाँ पे ये भी लेट कर लिया कि टी मेरे पास कोई भी आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होगा हिल्बर्ट स्पेस में। अब मुझे प्रूफ करना होगा कि जो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर मैंने हिल्बर्ट स्पेस में माना है वो प्रोजेक्शन होगा। ठीक है। अब प्रोजेक्शन के लिए हिल्बर्ट स्पेस में मुझे दो कंडीशन प्रूफ करनी होती है। क्लियर। अब मैं शुरू में ही लेके चल रही हूँ कि टी आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है। टी देखो ये पी के लिए था, अगर मैं टी के लिए कंडीशन देखूं प्रोजेक्शन वाली तो दिस और सेल्फ एडजॉइंट। पर टी तो मेरे पास ऑलरेडी मैं लेके चल रही हूँ कि टी क्या है, अडम्पोटेंट, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो मेरे पास होगी। मुझे सिर्फ ये सेल्फ एडजॉइंट वाली अगर मैं दिखा दूँ तो ये जो टी में अडम्पोटेंट ऑपरेटर लेके चल रही हूँ ये मेरे पास प्रोजेक्शन हो जाएगा हिल्बर्ट स्पेस में। क्लियर। तो अब हमारे पास मेन टारगेट जो रहेगा इस पार्ट में वो ये रहेगा कि मैं इसको सेल्फ एडजॉइंट दिखाऊं। ठीक है। और सेल्फ एडजॉइंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका ही एडजॉइंट उसी के इक्वल दिखा देंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि हमें प्रूफ ये करना है। तो इसका मतलब ये चीज, क्योंकि प्रोजेक्शन किसी भी ऑपरेटर को प्रोजेक्शन प्रूफ करना है तो उसके लिए अडम्पोटेंट और सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है। बट टी तो मेरे पास अडम्पोटेंट है तो ये वाली कंडीशन तो ऑलरेडी हो गई। अब मेरे पास रिमेनिंग सिर्फ ये वाला पार्ट रहता है प्रूफ करने के लिए। अब देखो इस पार्ट को सेल्फ एडजॉइंट को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉर्मल ऑपरेटर जो कि हमें गिवन है। हम मान के चल रहे हैं कि टी क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर है। ये देखो यहाँ पे टी अगर मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर ये अपने ही एडजॉइंट के साथ कम्यूट कर जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 2 हो चुकी थी तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन 3 मान ली। अब यहाँ से देखना बेटा, यहाँ पे एक रिजल्ट यूज किया गया है। रिजल्ट क्या है, ये हमने अपने जो नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन एंड देन थ्योरम्स है उसी में रिजल्ट यूज किया है। वी नो डैट टी अगर मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर होगा किसी भी हिल्बर्ट स्पेस में तो इफ एंड ओनली इफ का केस है ये वाला पोर्शन। ठीक है बेटा। थ्योरम क्या है कि टी अगर मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है, टी इज नॉर्मल ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस। तो इफ एंड ओनली इफ का केस है बेटा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी ऑपरेटर यहाँ पे है टी दिस वो इक्वल हो जाएगा इसके फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। ये x क्या है मेरे पास, सॉरी बेटा, ये x क्या है मेरे पास, वेक्टर है जो कि हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा है कि जो मेरे पास tx, ठीक है, tx जो है अगर मैं उसका नॉर्म लूँ और यहाँ पे t की जगह मैं उसका एडजॉइंट कर दूं और जब उसका नॉर्म लूँ तब भी दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये मेरे पास थ्योरम है। क्लियर बेटा। तो इसको ध्यान से समझना और अगर ये वाली थ्योरम का आपने प्रूफ देखना हो तो आप मेरे नॉर्मल ऑपरेटर वाले जितनी वीडियोस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें जाके देख सकते हो। क्लियर बेटा। अब देखो टी मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है। अब यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो इसका मतलब अगर कहीं पर मेरे पास ये गिवन होता है तो मैं ये लिख सकती हूँ, अगर कहीं पे ये चीज है तो मैं ये लिख सकती हूँ। इफ एंड ओनली इफ का यही तो केस बताती आई हूँ मैं। तो अब देखो टी मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर दिया हुआ है हिल्बर्ट स्पेस में, अगर मेरे पास कहीं पर ये है तो अब मैं इम्प्लाइज करके ये लिख सकती हूँ। तो वही चीज मैंने बाय दिस थ्योरम मैंने लिख दिया कि टी नॉर्मल ऑपरेटर है तो इम्प्लाइज दैट दिस।
ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे जो ये चीज मैंने लिखी है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है सेल्फ एडजॉइंट वाला पोर्शन, ठीक है, तो नॉर्मल ऑपरेटर का हमने यहाँ पे यूज करना ही होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में थोड़ी चीजें सेट करके रखनी है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये तो मैंने कर लिया, सिर्फ टी जो ऑपरेटर है हमारे पास उसके लिए ही कर रहे हैं हम। अब हम यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, जो टी हमने यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेटर था, तो यहाँ पे अब जो आगे हम बढ़ने वाले हैं सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि आई माइनस टी भी क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेटर होगा ऑन एच में, ठीक है। जैसे कि आपको याद हो, जैसे हम प्रोजेक्शन का करते थे कि P इज द प्रोजेक्शन ऑन H और I माइनस P इज द प्रोजेक्शन सॉरी M, और यहाँ पे ये होगा दिस। तो थोड़ा सा इस चीज से ध्यान रखना है कि P मेरे पास कोई भी प्रोजेक्शन है I माइनस P, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, नॉर्मल ऑपरेटर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने T ऑपरेटर ले लिया, ठीक है, T ऑपरेटर ले चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मैं क्या करूंगी, जो दूसरा I माइनस टी, जैसे वहां पे I माइनस P है ना, ये दिखाया ना मैंने I माइनस P, तो इससे थोड़ा सा माइंड में सेट रखना I माइनस टी। तो I माइनस टी, अब यहाँ पे मेरे पास t क्या है, नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि जो दूसरा ऑपरेटर मैं लेके चल रही हूँ I माइनस टी, पहले उसको दिखाऊंगी कि वो नॉर्मल ऑपरेटर होगा। अगर वो नॉर्मल बन जाएगा तो जो ये वाली कंडीशन है मेरे पास, जो ये अभी मैंने नॉर्मल ऑपरेटर के लिए अप्लाई की ये वाली थ्योरम, तो यही चीज अप्लाई हो जाएगी इसके लिए। ओके, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, I माइनस टी को नॉर्मल प्रूफ करेंगे। और नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो ऑपरेटर को, जिस भी ऑपरेटर को नॉर्मल ऑपरेटर प्रूफ करना होता है, उसको उसके एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करा देते हैं। तो मुझे इसको नॉर्मल प्रूफ करना है, नॉर्मल ऑपरेटर, तो इसको इसके ही एडजॉइंट के साथ क्या करा देंगे, कॉम्यूट। क्लियर। अब कॉम्यूट का क्या होता है कि ए बी है तो इक्वल टू बी ए, आगे पीछे हो जाते हैं। और एडजॉइंट का मैंने बताया हुआ है कि जो भी ऑपरेटर होता है अगर उसका एडजॉइंट निकालने तो ऊपर स्टार लगा देते हैं। तो ये चीज आ गया, तो मुझे ये इसके इक्वल दिखाना है। तो पहले मैं ये पार्ट लेके चलूंगी, फिर ये पार्ट लेके चलूंगी, दोनों को मैं इसको सॉल्व करूंगी, और सॉल्व करने के बाद मैं देखूंगी क्या ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, तो मैंने पहले ये वाला पार्ट ले लिया, क्लियर। अब देखो ये था एज इट इज। अब ये चीज कैसे आई, ये चीज मैंने आपको बताई है रिजल्ट, इससे पहले वाले थ्योरम में बताया था कि दिस एक तो पॉजिटिव के लिए होता है अगर मेरे पास दो कोई ऑपरेटर होते हैं, दूसरा नेगेटिव के लिए, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, जब दो ऑपरेटर होते हैं और उनका सम का एडजॉइंट करते हैं तो पहले दोनों का अलग अलग एडजॉइंट कर दो और फिर उनको दोनों को ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है, जो साइन होगा वो वैसे ही, पहले पे स्टार लगा दो, दूसरे पे स्टार लगा दो। सिमिलरली यहाँ पे प्लस साइन था, अब आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन, और पहले पे स्टार, दूसरे पे स्टार। क्लियर। तो ये दोनों मेरे पास प्रॉपर्टी होती है, और इस वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ मैंने इसकी हेल्प से बताया था अपनी लास्ट थ्योरम में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। क्लियर। अब देखो, तो यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन आ रही है T1 माइनस T2, T1 की जगह यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर है, T2 की जगह T है, और इसी तरीके से। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस साइन एज इट इज, पहले का एडजॉइंट दूसरे का एडजॉइंट, स्टार लगा दिया। एक मिनट बेटा देखो, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, पहले का स्टार दूसरी का स्टार। क्लियर। अब मेरे को पता है कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है मेरे पास, सेल्फ एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट इसी के इक्वल आ जाएगा, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से। देखो मैंने पूरा लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ, किस तरीके से लिखा हुआ वो बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पे आया I माइनस टी और I माइनस के टी स्टार, ये चीज आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो, हम जैसे वो करते थे ना, फैक्टर की मल्टीप्लाई करते थे बचपन में छोटी क्लासेस में, वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाना है। पहले ये इसको
इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे उससे, ठीक है। फिर ये माइनस के साथ आएगा और दिस फैक्टर की मल्टी, एक फैक्टर है दूसरा फैक्टर है तो दो फैक्टर की मल्टीप्लाई छोटी क्लासेस में हम करके आ चुके हैं। सिमिलरली वही यहाँ पे कंसेप्ट अपनाना है। अब देखो इसका करूँगी तो ये सेम सेम दिस आइडेंटिटी दिस टी दिस और माइनस माइनस प्लस टी। देखो ये टी पहले आएगा और ये बाद में, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और आइडेंटिटी ऑपरेटर मेरे पास क्या होता है, अडेम्पोटेंट, तो हमें पता है अडेम्पोटेंट है तो इसका स्क्वायर करके इसी के इक्वल आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। दूसरी चीज, आइडेंटिटी के साथ मेरे पास जो भी आता है वो उसको एज इट इज दे देता है, ये होती है इसकी क्वालिटी। फिर टी, ये भी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे टी स्टार, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आई माइनस टी स्टार माइनस टी प्लस टी स्टार। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, मैंने सॉल्व किया। क्लियर बेटा। नाउ सेकंड पार्ट लिया जो मैं आपको बता रही थी, ये वाला सेकंड पार्ट लिया। फिर इसको सिमिलरली देखो वही प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई, माइनस साइन एज इट इज, फर्स्ट का स्टार, फर्स्ट पे स्टार लगा दे, सेकंड पे लगा दिया दिस, और ये क्या होता है सेल्फ एडजेंट, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी, ठीक है। फिर सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मेरे पास आई माइनस टी स्टार और आई माइनस टी, ठीक है। ये आइडेंटिटी ऊपर देखो वही जो बचपन में हम फैक्टर की मल्टीप्लाई करते, एक फैक्टर ये दूसरा ये। अब क्या करना, आई ये वाला फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट एज इट इज, और ये पूरा का पूरा फैक्टर इस तरीके से, माइनस ये पूरा एक साथ और आई माइनस टी। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, टी स्टार आई माइनस माइनस प्लस। अब देखो टी स्टार पहले आ रहा है तो पहले दिस। अब देखो जो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, आइडेम्पोटेंट, तो इसकी वैल्यू इसी की इक्वल। आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो उसको एज इट इज दे देता है, आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो उसको एज इट इज दे देता है, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर बेटा। अब देखो जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, फिर मैंने मैच किया क्या इधर की जो इनकी वैल्यू आई क्या सेम है कि नहीं है। तो देखो आइडेंटिटी आइडेंटिटी माइनस टी स्टार है तो माइनस टी स्टार यहाँ पे है, माइनस टी ये तो सेम हो गया, बट प्लस में प्लस भी साइन है, टी स्टार और टी, यहाँ पे तो टी स्टार हो रहा है, यहाँ पे स्टार टी, मतलब ये यहाँ पे बाद में यहाँ पे पहले, तो हमारे पास ये सब तो सेम आ रहा है बट डिफरेंस आ रहा है इसमें। बट यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि टी क्या है मेरे पास, नॉर्मल ऑपरेटर। अगर टी मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है तो टी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्टार टी। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने, दिस, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6 से अगर मैं बात करना चाहूँ, दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे मैंने देखा कि ये तो सेम आ ही रहा था, अब ये और ये भी इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ से ये इसके इक्वल आ गया। और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूफ, क्या कि कोई भी ऑपरेटर अपने ही एडजॉइंट के साथ अगर कम्यूट कर जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल ऑपरेटर होने हिल्बर्ट स्पेस। तो ये चीज़ मैंने क्यों प्रूफ किया और माइंड में किस तरीके से रखना है बेटा, ये हमें यहाँ पे सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ करना है। तो सेल्फ एडजॉइंट के लिए हमें नॉर्मल ऑपरेटर जो गिवन है इसकी हेल्प लेनी है। तो जब नॉर्मल ऑपरेटर था तो मैंने बाय दिस थ्योरम ये चीज़ लिख दी थी, तो वहाँ से मेरे को
टी नॉर्मल ऑपरेटर है, तो मैंने यहाँ पे आई माइनस टी को भी नॉर्मल ऑपरेटर करा, जिससे मैं ये वाली थ्योरम अप्लाई कर सकूँ। और इस वाली थ्योरम को अप्लाई करके और उस थ्योरम को अप्लाई करके दोनों को कंबाइन करके मैं सेल्फ एडजॉइन प्रूफ कर सकूँ। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे मेरे आप पास आ गया। अब वही चीज़ है कि कोई भी अगर ऑपरेटर मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है तो बाय दिस थ्योरम इफ एंड ओनली इफ का केस है, ये लिख सकते हैं। अब हमें कहीं पर ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। अब मेरे पास तो यहाँ पे ये है कि नॉर्मल ऑपरेटर है, बट टी की जगह क्या है, आई माइनस टी। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ टी टी है वहाँ पे आई माइनस टी रख दो। ओके, तो इम्प्लाइज अगर नॉर्मल ऑपरेटर है तो इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो इम्प्लाइज बाय दिस थ्योरम ये ऐसे एक्स एज इट इज, टी की जगह क्या, आई माइनस टी इक्वल टू आई माइनस टी स्टार लगा दिया दिस। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, ये एज इट इज। अब इसको तो मैंने अभी सॉल्व किया था, देखो ये क्या था ना, आई माइनस टी का पूरा का स्टार, फिर इसको इस तरीके से ओपन किया, फिर इसकी वैल्यू आई, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये आई, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। क्लियर? तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 और 7 का ही यूज करके मेरे को प्रूफ करना होगा सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, अब कैसे करते हैं, देखो बेटा एक चीज बताना चाहूंगी। देखो जैसे कि मेरे पास ये हिल्बर्ट स्पेस एच एच, ठीक है, यहाँ से टी कोई ऑपरेटर है, तो यहाँ से अगर मैं कोई वेक्टर लूंगी और उस पर टी लगाऊंगी तो टी एक्स, ये भी तो एक वेक्टर ही आएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी हिल्बर्ट स्पेस है, यहाँ पे भी। इस बार मैंने जो ऑपरेटर लगाया वो आई माइनस टी, एक बार टी लगाया, दूसरी बार लगाया आई माइनस टी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑपरेटर लेती हूँ, सॉरी ऑपरेटर कह रही, कोई भी वेक्टर लेती हूँ और उस पर ये लगाती हूँ, तो मेरे पास क्या, आई माइनस टी एक्स, तो ये भी तो एक वेक्टर बनेगा। जैसे ये वेक्टर बना वैसे ये, क्योंकि इसकी हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जाएंगे, वेक्टर पे ये अप्लाई किया तो वेक्टर बन गया। तो ये चीज माइंड में सेट रखना, ये भी क्या है, मेरे पास वेक्टर है। अब देखो ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, यहाँ पे भी टी एक्स है, तो टी एक्स मेरे पास क्या, एक वेक्टर की तरह है। सिमिलरली यहाँ पे देखो आई माइनस टी एक्स, ये भी क्या है, मेरे पास एक वेक्टर है, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई। अब क्या करना है, पहले केस में और दो दो केस यहाँ पे बन के चलेंगे, तो पहले मैं क्या करूंगी कि ये मेरे पास वेक्टर है ना, इस बार मैंने जब ये वाला केस लिया, इसमें किस तरीके से ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन सॉरी यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा वो आई माइनस टी होगा, बट जो यहाँ पे वेक्टर लेंगे वो मैं लूंगी यहाँ पे टी एक्स। क्लियर? क्यों लिया वो मैं अभी बताऊंगी जब आगे हम चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर x लिया, उस पर t अप्लाई किया तो tx आ गया, तो tx मेरे पास वेक्टर बन गया। सिमिलरली यहाँ से कोई वेक्टर लिया, ये अप्लाई किया तो ये भी एक वेक्टर बन गया। तो ये चीज ध्यान में रखो आप, ये क्या होते हैं, मेरे पास वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास डायग्राम तो सेम है, पर यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ, जो वेक्टर ले रही हूँ, यहाँ पे x लिया था ना, x ना लेके मैं वेक्टर ले रही हूँ tx, और tx जो वेक्टर मैंने हिल्बर्ट स्पेस से लिया उस पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास ये अप्लाई करके ये बन जाएगा, तो वो चीज मैंने यहाँ पे ली है। क्लियर? समझ आ गया? तो अब देखते हैं कि जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। अब देखो ये ले लिया, तो अब इस टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास आई टी माइनस के टी स्क्वायर, यहाँ पे होगा आई, और आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ जो भी होता है वो एज इट इज आ जाता है, तो टी आ जाएगा। ये चीज हो गया। और मेरे पास जो टी है ऑपरेटर है वो क्या है, मेरे पास अडेम्पोटेंट ऑपरेटर, तो टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाला अडेम्पोटेंट ऑपरेटर है, तो टी स्क्वायर किसके, टी के, तो टी के इक्वल, तो टी में से टी गया 0। ठीक है, तो इधर मेरे पास क्या आ गया, 0।
ये एज इट इज इक्वल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो ये भी हमारे पास रिजल्ट होता है कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है एक्स इक्वल टू जीरो। अगर कहीं पर मेरे पास नॉर्म के अंदर जो भी वेक्टर है उसकी नॉर्म जीरो आ रही है तो इफ एंड ओनली इफ वो अंदर का वेक्टर जीरो होगा। कहीं पर ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये। अब देखो मेरे पास ये इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इसकी नॉर्म भी क्या होगी, जीरो, बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख दिया। अब देखो ये चीज आ गई। अब मेरे पास ये चीज मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास इसमें यहाँ पे i माइनस टी, एक्स की जगह मैंने टी एक्स ले लिया, कोई भी वेक्टर, क्योंकि x भी क्या है, हिल्बर्ट स्पेस का है, टी एक्स वेक्टर भी क्या है, हिल्बर्ट स्पेस का है। ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉर्म भी ले लिया इक्वल टू जीरो। तो बाय दिस इक्वेशन मेरे पास ये वाले फॉर्म बन गई है, पर x की जगह क्या है, वहां पे सिर्फ टी एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की जगह टी एक्स हो जाएगा, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया दिस, क्योंकि इसके इक्वल ही तो है, x की जगह क्या है, टी एक्स और x बिलोंग्स टू h। अब ये चीज मैंने क्यों लिखी, एक ध्यान से समझना, ये वाली जो कंडीशन है मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए है। तो यहाँ पे tx जो मैंने आपको समझाया था, tx भी तो हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर है। अगर हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है तो ये tx के लिए भी होगा। तो वही चीज हम सिचुएशन बना के लाए, ये x की जगह tx रखा और मैंने दिखा दिया कि जब ये वाली चीज जो है हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए है तो ये tx के लिए भी अप्लाई होगी, तो इसकी वैल्यू मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ। वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिख दी, सिर्फ x की जगह tx। क्लियर। अब देखो वही चीज फिर से आ गई, इफ एंड ओनली इफ वाला केस। अगर मेरे पास ये नॉर्म इक्वल टू जीरो है, अगर कहीं पर ये चीज दिखाई दे रही है आपको, तो मैं इम्प्लाइज करके लिख सकती हूँ इसके अंदर वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा जीरो के इक्वल, क्योंकि इसके अंदर x है तो क्या आ गया जीरो के अंदर, इसके अंदर क्या है मेरे पास ये वाला पोर्शन, तो ये आ गया इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वाली कंडीशन अप्लाई की है। ठीक है, यहाँ पे और t को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया आई टी। तो आई टी आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ जो भी आता है यहाँ पे, आइडेंटिटी ऑपरेटर की क्या क्वालिटी होती है, वो उसको एज इट इज दे देता है, तो उसने एज इट इज दे दिया और टी स्टार और टी यहाँ पे और दिस इक्वल टू जीरो, ये चीज आ गई। अब इससे मैंने ये चीज कैसे लिखी वो चीज देखो बेटा, देखो बेटा इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे ये कि ये वाला जो पोर्शन है इसको जीरो लिख दिया। तो ये मैं बताना चाहूंगी बेटा, ये आता है बाय द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर क्या होता है, जीरो ऑपरेटर वो होता है कि वो उस ऑपरेटर को हम जीरो ऑपरेटर कहेंगे कि जिसके साथ कुछ भी आ जाए वो उसको जीरो बना देता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, मतलब हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए, जितने भी हिल्बर्ट स्पेस में वेक्टर हैं, इसमें ऐसा थोड़ी ना कि सभी सभी जीरो हो जाएंगे, नहीं, इसमें कुछ नॉन जीरो भी होंगे। तो जितने भी वेक्टर हैं इस ऑपरेटर के साथ लगते ही वो क्या बन रहे हैं, जीरो बन रहे हैं। कोई भी हमारे पास यहाँ पे जितने भी वेक्टर मैंने लिए सभी के वेक्टर, मतलब कितने भी वेक्टर हो सभी के लिए हैं, चाहे इसमें 10 हो 20 हो 30 हो, जितने भी वेक्टर हैं सब पे ही अगर मैं ये ऑपरेटर लगा रही हूँ तो वो जीरो बना रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑपरेटर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑपरेटर, क्योंकि एक जीरो ऑपरेटर के पास ही एक ऐसी क्वालिटी होती है कि उसके साथ जो भी आए वो उसको जीरो बना देता है। तो यहाँ से दिखना कि फॉर ऑल आ गया ना, फॉर ऑल का मतलब जो हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी वेक्टर हैं अगर उस पर ये ऑपरेटर में लगा रही हूँ तो ये मुझे जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब ये वेक्टर जो यहाँ पे ये ऑपरेटर जो होगा वो क्या होगा मेरे पास, जीरो। अब देखो ये इधर टी है, इधर जाके ये सॉरी ये इसको एज इट इज रखा, इधर ले गया टी, तो ये चीज आ गई कि टी स्टार टी इक्वल टू टी।
तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब क्या किया था यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 2 केस आएंगे। तो फर्स्ट केस तो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। आपको डायग्राम से बता देती हूँ, डायग्राम से माइंड में सेट हो जाएगा। मैंने क्या किया था, ये वाला मैं मैप ये लेके चल रही थी कि मेरे पास i माइनस टी ही ऑपरेटर होगा, सिर्फ यहाँ पे वेक्टर की जगह मैंने टी एक्स वैक्टर लिया था। इस बार क्या करूँगी मैं, हिल्बर्ट स्पेस इस बार लेके चलूँगी मैं ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं वेक्टर लूंगी वो मैं ये वाला वेक्टर लूंगी, बस सिर्फ कंबाइन किया इसका, यहाँ पे ये वाला वेक्टर यहाँ पे इसकी जगह रख दिया, ठीक है, ओके। और इसका वाला वेक्टर मैं यहाँ पे रखूंगी। तो i माइनस टी एक्स ये मेरे पास एक वेक्टर हो गया, बट स्पेस का ही है ना। अब अगर इस पर मैं टी लगाती हूँ तो मेरे पास दिस। अब हम काम करेंगे इसके लिए, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर की तरह वर्क करेगा, क्लियर। सिर्फ पहले पोर्शन में क्या किया, ये वाली में लेके चली, जो ऑपरेटर था ये लिया, पर वेक्टर मैंने ले लिया टी एक्स, क्लियर। इस बार मैं ऑपरेटर टी लेके चल रही हूँ, बट यहाँ पे जो वेक्टर लिया मैंने इसका अपोजिट ले लिया i माइनस टी एक्स वाला, क्लियर बेटा, ये ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया दिस वेक्टर t i माइनस टी एक्स, ये वाला। अब इसको करते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व किया तो अंदर मल्टीप्लाई और टी आई आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो उसका एज इट इज दे देता है, तो यहाँ पर टी हो गया माइनस के टी स्क्वायर एक्स एज इट इज। टी क्या है मेरे पास, अडम्पोटेंट ऑपरेटर, इसकी वैल्यू टी के इक्वल है तो रख दी, 0 आ गई। अब देखो वही चीज आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ का केस है x इक्वल टू 0। कहीं पर अगर ये है तो ये लिखेंगे, ये है तो ये। अब मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब पूरा पोर्शन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसकी नॉर्म भी क्या हो जाएगी 0 बाय दिस, ठीक है। देखो बेटा यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 जो है यहाँ पे मैंने वो यहाँ पे लिख दी जहाँ पे हम टी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर टी ही ऑपरेटर है, इसको मैंने बोला था, इसको ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे ये मेरे पास वेक्टर का वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। और मैंने अभी आपको डायग्राम से बोला था कि ये वाला जो वेक्टर है ये भी तो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर से आ रहा है। तो अगर ये सभी हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो मतलब अगर मैं ये कंडीशन लिखना चाहूँ, यहाँ पे x था, तो अगर मैं इस वेक्टर के लिए लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, क्या है वेक्टर मेरे पास, i माइनस टी एक्स। एक्स की जगह ये पूरा का पूरा वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। समझने की कोशिश करो बेटा, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब ये भी तो हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर है, इसके लिए भी होगी। तो यहाँ पे x की जगह मैंने ये वाला वेक्टर पुट कर दिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ दिस। x की जगह ये रख दो i माइनस टी दिस, क्लियर। अब देखो जो पिछले वाला केस था वो भी इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये चीज मेरे पास है, ये आ गई, ठीक है, नॉर्म ऑफ टी आई माइनस के टी एक्स दिस। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, बाय इक्वेशन नंबर 4 से इसके इक्वल, तो इसकी जगह मैंने ये उठा के यहाँ पे रख दिया, क्लियर, सिर्फ ये काम किया है। अब देखो आगे, अब देखो वही चीज, अगर कहीं पे मुझे ये मिल जाती है तो मैं ये लिख सकती हूँ नॉर्म के अंदर जो भी है वो आ रहा है मेरे पास पूरा का पूरा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी होगा वो भी 0 होगा। तो नॉर्म ये वाली नॉर्म 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या, बाय दिस इसके अंदर वाला पोर्शन भी इक्वल टू 0,
क्लियर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो टी स्टार आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ जो भी होता है वो उसको एज इट इज दे देता है। अब यहाँ माइनस टी स्टार टी एक्स, ये चीज ध्यान रखना कि ये पहले है तो पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है। और जो ये कंडीशन आई थी ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच के लिए ही थी, ठीक है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे ये चीज आ गई। अब ये चीज वही कंसेप्ट लगाना जो हमने इससे पहले वाले में लगाया था। हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए अगर ये ऑपरेटर मैं लगा रही हूँ और ये मेरे को 0 बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेटर क्या बन जाएगा, 0 ऑपरेटर बन जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ 0 ऑपरेटर ये तभी पॉसिबल है, क्लियर। तो इसका मतलब ये ऑपरेटर क्या हो गया, 0, ओके। अब ये इधर चला गया, मेरे पास ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। देखो बेटा मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 से अब देखो टी स्टार टी, एक बार इसकी वैल्यू ये आई है, एक बार इसकी वैल्यू आई है, या हम कह दें ये और ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 से वी गेट दिस। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि जो हम आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर मान के चले थे दिस, उसको मैंने क्या प्रूफ कर दिया, सेल्फ एडजॉइंट, क्लियर। तो इसका मतलब जो भी आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर हमारे पास टी था वो प्रोजेक्शन बन गया ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। करना कुछ नहीं है, पहला पार्ट बहुत आसान है इसका, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं था। आइडेम्पोटेंट गिवन था, हमें सिर्फ सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ करना था। सेल्फ एडजॉइंट वाला जो पोर्शन था वो हमें नॉर्मल ऑपरेटर की हेल्प से प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि नॉर्मल ऑपरेटर है तो वहाँ पे बाय द डेफिनेशन जो थ्योरम है, बाय द थ्योरम हमारे पास ये स्टेटमेंट है नॉर्मल ऑपरेटर के लिए आ जाएगी। फिर यहाँ पे आप माइंड में एक चीज ध्यान रखना कि अगर टी ऑपरेटर है तो आई माइनस टी एक ऑपरेटर मैं लाऊंगी जिसको नॉर्मल प्रूफ करूंगी और सेम यही कंडीशन वहां पे भी अप्लाई करूंगी तो वो चीज आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एक बार ये वाली आई माइनस टी वाला ऑपरेटर लेके चलूंगी और टी एक्स जो है मेरे पास यहाँ पे वेक्टर आएगा इसको सॉल्व करूंगी, और एक बार क्या करूंगी टी ऑपरेटर लेके चलूंगी और आई माइनस टी वाला ये वाला वेक्टर लेके चलूंगी, ठीक है। फिर दोनों को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, दोनों ये चीजें सेम थी बट ये दोनों डिफरेंट है, अगर ये सेम है तो ये भी इक्वल हो जाएंगी, क्लियर बेटा। तो आई होप आज की थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।